हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति मैथ्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। और आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एसएससी जीडी का जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो जीएस का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में तोलकाप्पियम निम्न में से किसका एक ग्रंथ है? तो तमिल व्याकरण का। तो यह तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। लोककाप्पियम द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके लेखक तोलकाप्पियम है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली भी इस ग्रंथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो पल्लवों ने कराया था। दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग हैं: मंडप, रथ तथा विशाल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण ... ने करवाया था। तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने ही इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। तो फ्रेंड्स, मुझे जो क्वेश्चन लगेगा कि इस क्वेश्चन को डिटेल्स में करवानी है, मैं उस क्वेश्चन को डिटेल्स में करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या थी? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल थी। ये एक शायद 9 प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा निम्न में से लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा को ही भूल भुलैया कहते हैं। इसका निर्माण आसफुद्दीन ने सन 1784 ईस्वी में करवाया था। यह विशाल गुम्बद नुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अफरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो झारखंड है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का ए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो भारत गौरव योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी निजी टूर ऑपरेटर भारतीय रेलवे से ट्रेन को ठेके पर लेकर उसे अपने मर्जी के सर्किट पर चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। चमगादड़ द्वारा निकाली गई ध्वनि कैसी होती है? तो पराश्रव्य होती है। निम्न में से वे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। बुध ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह है तथा सूर्य बुध ग्रह के बाद सूर्य का निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति से लाइकेन के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रयोग वायु प्रदूषण को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओलेरी कल्चर कहा जाता है। ओलेरी कल्चर सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। और हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर फल सब्जी फूल पौधों को उगाने तथा बेचने का अध्ययन करती है। और फ्लोरिकल्चर तो यह सजावटी पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन करती है। पोमोलॉजी तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है, तो वह कौन सा पर्व है? तो नुआखाई है। और सोनम लसोर कहाँ का पर्व है? तो यह सिक्किम का है। पोंगल कहाँ का है? यह तमिलनाडु का है। और ओणम कहाँ का है? तो यह केरल का है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए अक्टूबर 2023 में किस पहल की शुरुआत की? तो होप इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने किस युद्धपोत को 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया? तो इंफाल को सौंप दिया। नेक्स्ट हमारा हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है। तो हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो भूधन ऊर्जा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आव। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आव प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अभी का उपसर्ग हुआ है। तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से देश सेवा में समास है, तो देश सेवा में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से राग शब्द का विलोम है, तो राग का विलोम विराग। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डॉट डॉट के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, तो स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अंग अंग फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत आनंदित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दांत काटी रोटी का अर्थ है गहरी दोस्ती। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग
ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। संसार की प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा लेखक। तो लेखक का काम बहुत अंशों में डॉट के काम में मिलता जुलता है। तो मधुमक्खियों के काम में मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती हैं और अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ रहती है। क्या रहती है? मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं, यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका 20 क्वेश्चन हिंदी का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो सीरीज चल रही है आप लोगों की हैंड रिटन नोट्स की, वो जो लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेंगे, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में इसमें लगा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।